भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश भर में 195 सीटें हैं जिस पर प्रत्याशी उतारे, उसमें से राजस्थान में भी 25 में से 15 सीटें हैं उस पर प्रत्याशी उतारे। मेवाड़ वागड़ की बात करें तो उदयपुर में भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, मन्ना लाल रावत का। वहीं बांसवाड़ा जो महेंद्रजीत मालविया और चित्तौड़ में सीपी जोशी। हमारे साथ बीजेपी और जो आम लोग हैं वह क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिले, उदयपुर में जो चौंकाने वाला नाम सामने आया मन्ना लाल रावत का, जो आरटीओ के पद पर रहे हैं और अपनी जो सेवाएं सरकारी सेवा में रहे। अब लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में चेहरा पसंद है? भाई साहब, जिस तरह से जो नाम चौंकाने वाले सामने आए हैं, तीनों सीटों पर जो घोषणा हुई है, अपने मेवाड़ वागड़ की बात करें, क्या सोचते हैं? कहीं न कहीं इसको लेकर नया चेहरा है जो नए लेकर आए, उनको लेकर आप क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चुने हैं और जिनको टिकट दिया गया है, तो अपन मेवाड़ वागड़ की जो बात करते हैं, मेवाड़ से उदयपुर से जो मुख्य टिकट दिया गया है मन्ना लाल जी रावत, निसंदेह आमजन के लिए भले नया चेहरा हो सकता है, पर प्रशासनिक लेवल पे एक बड़े अधिकारी रहे हुए हैं जिनकी अपार क्षमताएं हैं और पूर्व में भी वह और अभी तक वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से पिछले 18 वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे हैं और दूरस्थ जो वनवासी क्षेत्र हैं उसमें वह बराबर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके उन सेवा भाव को ही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर से उनको टिकट दिया गया है। तो निसंदेह नया चेहरा भले कह सकते हो, पर पार्टी में कार्यरत बहुत लंबे समय से है और वनवासी क्षेत्र में भी जाना पहचाना नाम है। पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है तो व्यक्ति स्वयं के बल पर नहीं, संगठन के बल पर और मोदी जी के नाम से उनको वोट मिलेंगे और 100% तय है कि यह उदयपुर शहर की सीट मन्ना लाल जी रावत भारी मतों से विजयी होंगे। साथ ही जहां चित्तौड़ की बात की जाती है तो चित्तौड़ में सीपी जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और पूर्व में भी लोकसभा से सांसद रहे हुए हैं, तो वह एक जाना पहचाना राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश में एक जाना पहचाना नाम है। स्वयं सीपी जोशी बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं, वह भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पूर्व में चित्तौड़ से जीत भी चुके हैं और आमजन के बीच में बहुत प्रिय है। तो चित्तौड़ की लोकसभा सीट से भी उन्हें जब टिकट दिया गया तो निसंदेह वह भी कई लाखों मतों से जीतेंगे। और मेवाड़ वागड़ की जो वागड़ की सीट है हमारी बांसवाड़ा की, तो जरूर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी में अभी सम्मिलित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से सहमत होकर उनके विचारों पर चलने के लिए वह भाजपा ज्वाइन की है, तो भाजपा में आने के बाद में उस क्षेत्र में भी भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है और पूर्व में वह मंत्री वगैरह भी रहे हैं, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और निसंदेह वह भी भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। वैसे और चेहरे भी थे ना, जिस तरह की नए चेहरे लाए गए हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, आप कह रहे ठीक है वो आरएसएस से और इसके जुड़े हुए, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो टिकट की मांग कर रहा है, जिसमें वंदना मीणा हो, नाना लाल आहारी हो, तमाम जो चेहरे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण से पूर्व वहाँ जो चयन समिति बैठती है कई क्राइटेरिया देखती है, उम्र भी देखती है, उनका कार्य भी देखती है, कैसे कैसे क्या कार्य रहा है। तो वर्तमान में सभी चेहरों को ध्यान में रखते हुए वंदना जी मीना को भी ध्यान में रखा होगा और जो भी आहारी जी दावेदार थे उनको भी ध्यान में रखा होगा और फिर मन्ना लाल जी रावत को चुना है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ चयन समिति का बहुत दूर दृष्टिकोण रहा होगा जिससे उनको टिकट मिला है। और यह तय है कि टिकट भाजपा में किसी भी कार्यकर्ताओं को भी देंगे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, तो वह भाजपा में मोदी की नीतियों से, मोदी के कार्यक्रमों से और भाजपा संगठन के नाम से 100% विजयी होगा। आप बताइए भाई साहब, जिस तरह से टिकट वितरण किए गए हैं, उदयपुर में जो चौंकाने वाला नाम सामने आया, बांसवाड़ा की बात करें, चित्तौड़ की बात करें, क्या लगता है आपको, आम लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना मोदी है तो सब संभव है, उसी रणनीति के ऊपर जिस भी चेहरे को इन्होंने उतारा है और वास्तव में वो रिकॉर्ड मतों से जीता है। हम यहाँ के प्रदेश की किसी भी नेता की बात करें या राजस्थान में कहीं भी और, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जिनको पहली बार उतारा और पहली बार से जीते, चाहे वो संघ परिवार से हो या नहीं हो। जिसको पार्टी ने चयन कर लिया तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके चयन किया है। जैसे हमारे यहाँ जो उदयपुर जो हमारी सीट है लोकसभा की, वो भी आखिर कह सकते हैं कि वो हमारी विचारधारा से ही है, चाहे संघ विचारधारा हो चाहे भाजपा विचारधारा से हो, कहीं विपरीत विचारधारा से नहीं आए, तो इसलिए उनका ठीक है, जिससे उनकी जीत निश्चित है। फिर रहा
चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ में तो वैसे भी हमारे वो अध्यक्ष महोदय प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी जीत में ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वागड़ का जरूर है, वागड़ के लोगों की थोड़ी नाराज़गी ये है, जो भाजपा के लोग हैं उनको ये भाई जो बरसों से जूते घिसा रहे, कर रहे, जहाज में उठा रहे, जो लोग कांग्रेस छोड़ के आ गए और जो बीजेपी में आए उनको टिकट दे दिया, तो ये नाराज़गी वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन ठीक है, वो भी वहाँ कहीं ना कहीं हिल मिल जाए, घुल मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारा मानना है कि उदयपुर में हमारा कोई दिक्कत नहीं। गुटबाजी का इनके नहीं लगता हावी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो दूसरे जो गुट हैं वह करेंगे, इस तरह से नए चेहरे लाए गए दोनों जगह, तो लगता नहीं आपको? देखिए, एक मैं आपको निवेदन करूं कि ज़्यादातर सिलेक्शन करने वाली जो टीम है वो टीम बहुत सोची समझी है, और हमारे तो एक छोटा सा यहाँ मेवाड़ का हम कह सकते हैं कि मेवाड़ में रानी जाए मीणी जाए भाई भाई। जब आप सिंबल भी देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ का सिंबल एक तरफ राजपूत सरदार, एक तरफ भील सरदार है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने वाली बात जो है वो हमारे यहाँ के स्वर्ण लोग कर लेंगे, ये हमारा बिल्कुल निश्चित मानना है, और ये जो थोड़ा बहुत विवाद है ख़त्म हो जाएगा। आप बताएं, क्या सोच रहे हैं? जिस टिकट मिला है, टिकट वितरण किए गए हैं जो 3 सीट पर मेवाड़ वागड़ की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अगर गुटबाजी हावी रहेगी, या फिर आम लोग क्या सोचते हैं जो टिकट दिया गया? नहीं, जब मोदी जी ने चौंकाया है तब तक जिसको उन्होंने, जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया उसको स्थापित किया है। मोदी जी तो वो हैं, गुजरात में पूरी सरकार भी बदल दी, पूरी सरकार बदल दी, उसके बाद भी फिर जीते वो। भजन लाल जी आएंगे, किसी को पता था क्या? योगी जी आएंगे, कोई पता था क्या? तो उन्होंने स्थापित करने का काम किया है, और उसके पीछे एक पूरी एनालिसिस कमेटी होती है जो पूरा विश्लेषण करके ही टिकट देती है। कोई हारने के लिए किसी को टिकट देगा नहीं, तो मन्ना लाल जी निश्चित रूप से जीतेंगे, यही हम सोचते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप मावत जी हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से टिकट वितरण किए गए, उदयपुर हो, चित्तौड़ हो या फिर बांसवाड़ा हो, क्या सोचते हैं आप? एक आम लोग की तरह सोचें या फिर एक शिक्षाविद की तरह सोचें आप? मेरा ऐसा सोचना है कि जो वर्तमान समय में जो राजनीति करवट ले रही है, उस हिसाब से जो राजनीति का जो परिदृश्य आज दिन तक होता है पारंपरिक रूप से, उसमें ऐसा होता था कि जो एक परंपरा से जो चल रही है सीट वो चलती रहेगी, कोई नामी गिरामी चेहरे हैं या उनके परिवार वंशवाद है। जी। वर्तमान संदर्भों में अगर देखा जाए तो देश के राजनीतिक परिदृश्य को जिस तरह से तेज़ी से बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, वो एक अपने आप में एक मैं समझता हूँ आमूलचूल परिवर्तन का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें राजनीतिक सोच जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके पीछे जो एक मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से पारंपरिक राजनीति चलती रही, परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर, या किसी का मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति में आएगा और आगे पीछे वो मुख्यमंत्री बनेगा, इस सारे परिदृश्य को बदलकर मोदी जी ने जो एक परिवर्तन की दिशा की, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर राजनीति में आ सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं मोदी जी हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से राजनीति में अपने आप को प्रूव किया कि एक छोटा चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनकर देश को नई दिशा देने का काम कर सकता है, तो इस दृष्टि से आम जन के बीच में से लोगों को चुनना, और विशेषकर जो राजनीति में पहले था कि कम पढ़े लिखे जो बॉटम लाइनर्स होते थे वो राजनीति में पहुंच जाते थे, अब इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस जो अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर रहे, उसका उदाहरण उदयपुर की सीट पर भी है कि वो एक कमिश्नर लेवल का एक आदमी जो पढ़ा लिखा है और आदिवासी है, वो अगर इस क्षेत्र के वनवासियों से मिला हुआ और उनकी समस्या को समझता है, तो निश्चित रूप से लोकसभा में वो आवाज़ बनकर वो अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर उस बात को वो प्रूव करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा सूचक है परिवर्तन का कि राजनीति में अब अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे और उनको ये अवसर मिलेगा कि वो आगे बढ़ सकें। सर, ब्यूरोक्रेट्स आजकल राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर आप? मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको अगर आगे लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ब्यूरोक्रेसी अगर राजनीति में भी हावी हो गई तो वो एक इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने ऑटोक्रेसी पर वर्क करते हैं, वो डेमोक्रेसी पे कम वर्क करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट न करते हुए ब्यूरोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाले लोग हैं उनको डेमोक्रेसी में आगे आना चाहिए।
तो जिस तरह से देखने को मिला है, जो 3 टिकट मेवाड़ वागड़ से दिए गए हैं उसमें लोगों के कई सारी जो बात सामने है, जिसमें भाजपा से जुड़े लोग भी और आम लोग भी, जिनका कहना है कि जिस तरह से उदयपुर में मन्ना लाल रावत को जो प्रत्याशी बनाया है वह जिस तरह से जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं आम लोगों के बीच रहे, हो सकता है जिस तरह से जो मोदी सरकार में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी परिवारवाद की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस तरह मौका दिया गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।